इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद अनिल देसाई जी। अनिल जी, सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर के जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी कह रही है कि अगर जो है हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया था तो क्यों ऐसा हुआ कि उद्धव सरकार आते ही दोबारा उनको नौकरी पर ले लिया गया। उनको जिस तरह से सरकार ने नौकरी पर लिया है तो जाहिर है कि किसी ना किसी सही ढंग से इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव उसको देख के उसकी जांच करके ही उसको लिया है। और अब जब एनआईए की तरफ से, एजेंसीज़ की तरफ से तहकीकात हो रही है, जांच हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिजूल की बातें इस तरह से उसको पॉलिटिकल कलर देना ये ठीक नहीं है। एनआईए एजेंसी है, जो भी जांच रहेगी वो लोगों के सामने आएगी और उसी के बाद आप जो भी आपकी पॉलिटिकल टिप्पणी हो सकती है वो टिप्पणी करने में ये रहेगा। इसमें इस तरह की ये करके कहीं पे महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार जो ठीक ढंग से चल रही है आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में, उसको कहीं पे इस तरह का डिस्टेबलाइज कहो या उसमें कोई ना कोई रुकावटें पैदा करने की जो कोशिश पॉलिटिकली हो रही है वो निंदनीय है। सर, सबके बीच में सामना में भी लेख लिख करके इसी बात का जिक्र किया गया जिसका आप कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब एनआईए जांच कर रही है और सचिन वाजे के खिलाफ अगर कुछ ऐसे सबूत आ रहे हैं तो क्यों जो है उद्धव सरकार, जो महाविकास आघाड़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके नेता सचिन वाजे के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं, उसको जांच कर रही है तो जांच होने दीजिए। जांच, जहां तक मैं समझता हूं, महाविकास आघाड़ी के कोई मंत्री या कोई दल से इस तरह की किसी के फेवर में बात नहीं हो रही है। ये तो अपने अंदाज से ये जो बीजेपी या उनके नेतागण कुछ कह रहे होंगे तो वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। वहाँ पे जांच हो रही है, जांच होने के बाद ही जो सामने आएगा, नतीजा सामने आएगा, उसके ऊपर ही बाकी की बातें तय होगी। तो आप ये मानना है कि एनआईए जो जांच कर रही है उसको जांच होने देना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी तरफ से? बिल्कुल। पहली बात तो मुंबई और महाराष्ट्र की सरकार के महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। अब आपने किसी मुद्दे को लेकर उसमें एनआईए को ये कर दिया तो ठीक है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो भी सक्षम है। स्कॉटलैंड यार्ड से उनकी गिनती की जाती है। तो इतना सब पूरा ये होने के बावजूद उसमें पॉलिटिकल कलर देना ये ठीक है। सर, सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर के अब शिवसेना कह रही है कि केंद्र सरकार किसी भी तरह से मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र की राजनीति को बदनाम करना चाहती है। देखिए, केंद्र सरकार सभी राज्यों की हित रक्षा करती है। मुंबई पुलिस क्या केंद्र के संदर्भ में देश की पुलिस नहीं है? हम क्यों उसको बदनाम करेंगे? तो इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना आरोपबाजी में किसी ने इस पद्धति से इंडल्ज नहीं करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि अगर सचिन वाजे के बारे में कुछ आरोप है, उसके बारे में कुछ तथ्य सामने आए हैं, एनआईए तहकीकात कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को पूर्ण होने देना चाहिए। बीच में इस तरीके की टिक्का टिप्पणी करना, मैं मानता हूं कि वातावरण को और प्रदूषित करना है और इसलिए ये गैर जिम्मेदाराना है, हम उसकी भत्सना करें। सर, जैसा कि जानकारी निकल के सामने आई है कि 2004 में हाई कोर्ट ने ही उनको जो है उनके पद से सस्पेंड किया था। उसके बाद में जब उद्धव सरकार आई है तो 2020 में दोबारा उनको रिइंस्टेट किया गया है। तो क्या जो इस सबके बीच में आप राजनीतिक जैसे संबंध भी देखते हैं? निश्चित रूप में राजनीतिक संबंध है, मगर अभी निष्कर्ष पर मैं नहीं आऊँगा। जो तहकीकात हो रही है उस प्रक्रिया को पूरा होने दे। मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप में उनके कारण पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा और जो दोषी है वो निश्चित रूप में उसको सजा होगी। और सर, बस एक सवाल और, जैसा कि सामना में लेख लिखा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई को जांच दे दी, क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ मुंबई पुलिस को बदनाम किया गया, राजनीतिक लिंक निकाला गया। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही किया जा रहा है और शरद पवार ने एक बैठक भी बुलाई है। देखिए, ये तो फिर सीबीआई को बदनाम करने की कोशिश है, तो ऐसा थोड़ा ही चलता है। कानून को अपना काम करने दे। एनआईए का हस्तक्षेप पूर्णतः कानूनन है, जो कानून पुरानी सरकार ने बनाया था, जिसके स्वयं महाराष्ट्र के कई नेता आज के बड़े बड़े अंग थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है, एनआईए की हिरासत में है। बीजेपी कह रही है कि शिवसेना और जो महाराष्ट्र सरकार है क्यों बचाना चाह रही है? बीजेपी का बस एक ही काम रह गया है कि दूसरों पे आरोप लगाएंगे, टीका टिप्पणी करेंगे। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले वो अपनी बातें रखना चाहेंगे, पर बार बार जब भी इन्होंने इस तरीके के काम किए हैं उनको ही मुँह की खानी पड़ी है। ये सच्चाई है। ये भी सच्चाई अब सामने आ गई है कि जहाँ तक देवेंद्र फडणवीस जी हैं या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र से है, ना वो मुंबई पुलिस में उनको भरोसा रह गया, ना महाराष्ट्र पुलिस में रह गया, ना हमारे एटीएस में रह गया। यानी बहुत स्पष्ट है कि वो सेंटर के एजेंडा पे काम कर रहे हैं, ना कि महाराष्ट्र की जनता के एजेंडा पे। तो
आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अगर एनआईए जांच कर रही है, एक गंभीर मामला था, एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर आरोप हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कि काम नहीं करने दे रही है? तो क्यों हम एटीएस से नहीं हो सकता था इन्वेस्टिगेशन? क्यों बार बार उनको बाईपास किया जाता है? क्यों जब मुंबई पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही होती है आप सीबीआई को ले आते हैं? सीबीआई से पूछिए क्या वो इन्वेस्टिगेशन जो हुआ था उसकी क्या कार्रवाई हुई और क्या नतीजा निकला है? वही नतीजा निकला है जो मुंबई पुलिस पहले दिन से बोल रही थी। तो दूसरों पे टीका टिप्पणी करना और अंडरमाइन करना महाराष्ट्र की पुलिस फोर्सेस को या किसी तरीके से उनको डीमोटिवेट करना, यही एकमात्र काम रह गया भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र आपने का। देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया, उन्होंने तो ये भी बयान में कहा कि 2004 में हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। क्यों उद्धव सरकार आई और 2020 में उनको रीइंस्टेट किया गया और अहम मामलों की जांच उनको दी जा रही है? उन पे इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उन पे किसी तरीके का आरोप नहीं लगा है। ही इज़ वन ऑफ आवर डेकोरेटेड ऑफिसर्स। बार बार इस तरीके की कार्रवाई करना, जो भी कार्रवाई होगी मैं मानती हूँ इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से मिलेगी, और हमने शुरू से कहा है फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, किसी का बचाव नहीं होगा। पर इस पर जो राजनीति हो रही है और जो भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है वो हमारे फोर्सेस को डीमोटिवेट कर रही है, जो मैं मानती हूँ महाराष्ट्र की जनता सहेगी नहीं। महाराष्ट्र की जनता नहीं सहेगी क्योंकि ये फोर्सेस को डीमोटिवेट करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति ना करे, साफ तौर पर कहना है शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।